नमस्कार न्यूज 18 ओडिया स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम माई डॉक्टर को आपण स्वागत करुच्ची मु वंदिता। साधारणतः अधिक जदि आमर मुंडबिंधा होउछि ताहाले आमर चिंता बढ़ी जाए कि ब्रेन ट्यूमर आमर हो जाए तो तेबे आपण यार लक्षण को नहीं ठीक समय जानिबार आवश्यकता रही केमिति यार लक्षण जानिबे चिकित्सार किछि सुफल मिलिथाय कि नाही किछि पार्श्व प्रतिक्रिया रहिथाय कि नाही किछि सहज प्रतिकार उपाय आम हाथ में अछि कि नाही से नहीं आज करबा माई आलोचना। जितेबाला ब्रेन ट्यूमर कथा मन को आसे से बहुत गुड़िए चिंता बहुत गुड़िए भावना भी मन को आसी थाए कि ब्रेन ट्यूमर रो सफल चिकित्सा रहुछि कि नाही। ब्रेन ट्यूमर जदि हेउछि प्रथम तो ये टर्म ही मन में भय आनी थाए कि ब्रेन ट्यूमर हैला परे गोटे थर हुए तो मो जीवन में आगो किछि नाही एट सब शेष हो गला आगो को यार सफल उपचार हो पारिबो कि नाही यार किछि स्टेज रही कि नाही केमिति यार सफल उपचार परवर्ती समय स्थिति रहिबो केमिति स्वाभाविक स्थिति रही पारिबो ए सबको नहीं जितेबाला चर्चा आलोचना करा जाउछि ता भीतर आ गोटे प्रश्न भी सामना को आसे कि ब्रेन ट्यूमर रो सफल अस्त्रोपचार अछि कि नाही ब्रेन ट्यूमर रो अस्त्रोपचार परवर्ती समय रे किछि जटिलता नजर को आसी थाए कि ब्रेन ट्यूमर प्रकृत में होता है कहीं कौन सब लक्षण रही कौन सब कारण रही से नहीं कि जितेबाला आम चर्चा आलोचना करुचे निहाती भाव में बहुत गुड़िए प्रश्न आम समस्त मन में अच्छे से सब प्रश्नर उत्तर आम आज खोजा चेष्टा करवा मो सहित बर्तमान अच्छा सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर साहू। डॉक्टर साहू आपको स्वागत टी सर आपको बुझा चाहिए प्रथम ब्रेन ट्यूमर ये जो टर्मटे रही जहाँ आम समस्त मन में भय आणुची टी दर्शकों को आप बुझे दिंतु कि ब्रेन ट्यूमर कहले आम कौन बुझा। ब्रेन ट्यूमर माने ब्रेन रो सेल रे बा ब्रेन रो जो एडजेसेंट टिश्यूज अच्छी ब्रेन रो लेयर्स अच्छी पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छी पाइनियल ग्लैंड अच्छी बा जो क्रैनियल नर्व्स अच्छी ये समस्त जगह रो जो एबनॉर्मल सेल रो ग्रोथ हुए ताकू हमें ब्रेन ट्यूमर बोली टर्म देई थाउ। बेले बेले कौनसी बॉडी रो अन्य पार्ट रे ट्यूमर थिले सेही ट्यूमर जो सेकेंडरीली ब्रेन को स्प्रेड करे ताकू हमें मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर बा सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोली कहि थाउ। आज्ञा एवं ब्रेन ट्यूमर सेमिति सर किसी प्रकार भेद अच्छी कि एवं लक्षण भी टी आप बुझा चाहिए साधारण लोकटे जानव केमिति कि से ब्रेन ट्यूमर रो कौन सी कंडीशन देखी जाउछि। ब्रेन ट्यूमर जेकोसी एज ग्रुप रे हेई पारे साधारणतः बयस बढ़िया सहित ब्रेन ट्यूमर चांसेस बढ़ी थाए। लक्षण प्रथमतः हेडेक हवा हेडेक ब्रेन ट्यूमर जनित हेडेक रे जो लक्षण रही है यूजुअली अर्ली मॉर्निंग हेडेक हवा हेडेक सहित बांती लगिबा बा बांती हवा हेडेक सहित आखिरे जालु जालु देखा जाबा आखिरे जहाँ जी दृष्टिशक्ति थी से ब्लड इमेज हवा दृष्टिशक्ति कमिबा या व्यतीत बात मारिबा ब्रेन रो को पार्ट रे से ट्यूमर अच्छी ता ऊपर डिपेंड करिवो तार साइट स्पेसिफिक सिम्पटम्स कौन हम या व्यतीत जनरलाइज सिम्पटम्स पेशेंट रो पर्सनालिटी चेंजेस हवा बिहेवियरल चेंजेस हवा जोटा कहली सीजर्स हवा बात मारिबा कान को कम शोभिबा तो ये सबू सिम्पटम्स ब्रेन ट्यूमर लक्षण हो पारे। जदि आमर ये सब लक्षण नॉर्मली होउची नॉर्मल जेकोसी हेडेक हेले आम ब्रेन ट्यूमर भाविबा उचित नुह बट जेतेबेले ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट बा डाक्तर को परामर्श क्रमे ट्रीटमेंट करिबा परे भी मुंड व्यथा लगी रहउची ताहले हमकु फर्दर इवैल्यूएशन करिबा दरकार। आज्ञा तथापि सेमिति आवश्यकता केतेबेले डाक्तर पड़िबो किंबा केतेबेले विशेषज्ञ परामर्श नेबार आवश्यक रही जने साधारण लोकटे जानिबो केमती से साधारण मुंडबिंधारे पीड़ित होईची किंबा ब्रेन ट्यूमर जनित मुंडबिंधारे पीड़ित होईची से आवश्यकता को केमिति कोन अनुभव करिवो जने जेमिति मु कहली असह्य जंत्रणा हवा मुंडरे जंत्रणा हवा व्यतीत हेडेक हवा व्यतीत ता सहित एसोसिएटेड सिम्पटम्स बांती देखैबा अर्ली मॉर्निंग हेडेक बहुत इंटेंस हवा तापर हेडेक सहित आखि को दृष्टिशक्ति कमिबा बा कान रे कम शोभिबा हेडेक सहित अन्य सिम्पटम्स पेशेंट टिके ड्राउजी रहिबा रेस्पोंड न करिबा अल्टर्ड बिहेवियर हवा पर्सनालिटी चेंजेस हवा ये सबू जिनस हमको ब्रेन रे अन्य कोनोसी लीजन आडू बा स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन आडू सिम्पटम्स देखै थाए तेणु ताकू आम साधारण हेडेक भाव डिसमिस करले असुविधा बेसी होता है। आज्ञा सर नॉर्मली आम देखीचु सिम्पटम वाइज ट्रीटमेंट करने को जाई साधारण लोक बेले बेले से सिम्पटम को अन्य कौन सी रोगर सिम्पटम बोली धरी नहीं था जो केवल विशेषज्ञ परामर्श से पछघुंचा दे था बर सीधा जाती कौन मेडिसिन स्टोर को जेकोसी गोटे मेडिसिन सिम्पटम वाइज नहीं जाता मुंडबिंधा होकोसी गोटे मुंडबिंधा जनित मेडिसिन नहीं जाओ बांती हो वोमिटिंग को बंद करने जेकोसी गोटे मेडिसिन नहीं जाओ ए सब जो मेडिसिन रो सेवन
से स्टेज रे केते क्षतिकारक होई पारे जदि विशेषज्ञ परामर्श न नै की ब्रेन ट्यूमर चिकित्सा जदि अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट हो पारुची छोट साइज बेले ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो पारुची तबं तार चिकित्सा एवं तार आउटकम इज फार फार बेटर देन जिते ट्यूमर प्रोग्रेस हो जाउची ट्यूमर जनित ब्रेन डैमेज प्रोग्रेस हो जाउची ट्यूमर जनित ब्रेन स्वेलिंग प्रोग्रेस हो जाउची सेते लेट स्टेज रे प्रेजेंट कले तार आउटकम आउ अर्ली स्टेज रे सर्जरी कले बा तार ट्रीटमेंट कले तार आउटकम भितर बहुत मात्रा रे फरक अच्छे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट द्वारा आम पेशेंट को नियर नॉर्मल लाइफस्टाइल रिस्टोर करि परिबा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन साइज एंड ग्रेड ऑफ द ट्यूमर अर्ली सर्जरी द्वारा पेशेंट रो फॉलोअप बेटर हो पारिबो जहाँ एडजुवेंट ट्रीटमेंट ताकू आम इंस्टीट्यूट करिकि जहाँ जहाँ एबे न्यूरोसाइंस रे न्यूरो सर्जरी रे आम पाखरे टूल्स अच्छी आम यूज करिकि पेशेंट को यथेष्ट लाभ दे परिबा आज्ञा जितेबाला आसती पेसेंट आपण पाखक काउनसेलिंग गोटे टफ पार्ट रोथो कहीं से ब्रेन कंडीशन नहीं कि बुझेबा से ट्यूमर होती कि कौन भी होती जहाँ भी मुंडरे किसी हरकत होची कि जहाँ भी एक्टिविटीज से स्वाभाविक करें काउनसेलिंग टफ रही था कि सर यस ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस इटसेल्फ क्रिएट्स ए हैवक जो पेशेंट को आम डिस्क्लोज करें सो से केतरा डिस्क्लोजिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करें जो पेशेंट को आम डिस्क्लोज करूँ आमर एपटे देखा जाए बहुत समय माने रिलेटिव्स माने आतंकित हो जाती ब्रेन ट्यूमर होती पेशेंट को जनइबानी पेशेंट को एलुफ रखा नहीं एज पर द टुडेज एडवांसेस इन मेडिकल साइंस आम पेशेंट जड़े एडल्ट पेशेंट जो आसूची विथ सिम्पटम्स एंड रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सजेस्टिव ऑफ ब्रेन ट्यूमर आम एक पेशेंट को गोटे कॉन्फिडेंशियलिटी सहित ताको डिस्क्लोजर करा जाए एवं पेशेंट को डिटेल्स तार कौन ट्यूमर अच्छी ट्यूमर एक्सपेक्टेड ग्रेड कौन ट्यूमर साइज कौन लोकेशन कौन एंटीसिपेटेड टाइम टू प्रोग्रेस कौन एवं टाइम टू डेटोरेशन कौन आम तार अस्त्रोपचार कले बा सर्जिकली रिमूवाल कले पेशेंट कौन असुविधा हो पारे न कले कौन असुविधा हो पारे ये सब रिस्क बेनिफिट रेशियो डिटेल्स डिस्कस कलापर पेशेंट सहमति सहित आगू बढ़ी था ट्रिटमेंट तेणु ए एज ए क्लिनिशियन और प्रैक्टिसिंग न्यूरोसर्जन आम पेशेंट को जनइबा निहाती दरकार जड़े एडल्ट पेशेंट सी सबकि जाणिक फर्दर निजर ट्रिटमेंट डिसीजन नवा दरकार आज्ञा सर प्राइमरी टेस्ट सब कौन कौन आपण एडवाइस करि थांती पेशेंट कि ताकर रिलेटिव मानको प्रथमत ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्टेड पेशेंट रो गोटे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आम करिथाउ जहाँ द्वारा आम गोटे रिलेटिवली क्लिनिकल डायग्नोसिस रे पहुँच परिबा जे सस्पिशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर अच्छी कि नहीं वंस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रे आम सस्पेक्ट करूछु देन वी गो फॉर ए बेसलाइन सीटी स्कैन और कंट्रास्ट एमआरआई ऑफ द ब्रेन जो थे आम ब्रेन ट्यूमर विषय यथेष्ट इनफॉरमेशन पाई परिबा केतोटी केस रे जोठी आम ब्रेन रे किछि स्पेशल सीक्वेंस इमेजिंग करिथाउ लाइक सपोज आम पेट स्कैन करिथाउ जेतेबेले हमकु बॉडी रो अन्य कोनोसी जगह रो ट्यूमर ब्रेन को स्प्रेड हेछि बोली संदेह हुए जेतेबेले मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर्स थाए स्पेसिफिक लोकेशन रे थाए सेतेबेले आम जदि मेटास्टासिस बोली सस्पेक्ट करूछु ताहले आम पेट स्कैन रे भी ब्रेन रो करिथाउ या व्यतीत जितेबाला ट्यूमर डीप लोकेशन रे अच्छी ट्यूमर नेचर जना जाऊ नहीं से बायोप्सी भी करा जाता है बायोप्सी आइदर स्टेरियोटैक्टिक हो बा फ्रेमलेस स्टेरियोटैक्सी नेविगेशन गाइडेड ब्रेन रो बायोप्सी करके भी आम ब्रेन ट्यूमर अच्छी कि नहीं से डायग्नोसिस रे उपनीत होता है। आज्ञा सर जदि प्रकार भेद कथा कहबा केते प्रकार ब्रेन ट्यूमर एवं ता भितरु भारत रे को प्रकार रोगी अधिक देखा ब्रेन ट्यूमर मुख्यतः आम ट्यूमर हिस्टोलोजी वाली आम डिवाइड करथाउ कैंसरस और नॉन कैंसरस ताको आम मेडिकल टर्म रे कहथाउ बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स सो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स जमती ग्लायोमा ट्यूमर ग्लायोमा कहूँ आम ग्लायोब्लास्टोमा कहूँ तार ग्रेड्स अच्छी सो एस्ट्रोसाइटोमास दे आर द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स बिनाइन ट्यूमर्स भितर मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द ब्रेन इज ए मेनिंजियोमा जोटा ब्रेन रो लेयर्स आरंभ होता है ताको आम मेनिंजियोमा बोली कहिथाउ सी पुणी अलग अलग लोकेशन एवं तार नियर बाय स्ट्रक्चर्स को केते इन्वॉल्व करिछि सेही अनुसार तार कॉम्प्लेक्सिटी और ग्रेड्स चेंज होता है एमआरआई रे ट्यूमर रो अपीयरेंस और तार केतटा जो आम एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करूछु से सब रो अपीयरेंस ये सब को देखिकी आम किछि दूर पर्यंत ट्यूमर रो ग्रेड विषय रे अंदाजा लगेई थाउ बट फाइनल कन्फर्मेशन हिस्टोलॉजी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एवं ये सब द्वारा एस्टाब्लिश होता है जे ट्यूमर रो केते रेट रे ट्यूमर सेल्स मल्टीप्लाई करूछि केते चांसेस अछि ट्यूमर रो फर्दर ग्रोथ रो बा थरे कंप्लीट एक्सीजन हला परे व्हाट इज द टाइम फॉर रिकरेंस तो ये सब जिनस आम बेटर हिस्टोलॉजी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स एवं मॉलिक्यूलर मार्कर्स द्वारा सब जिनस को सांगरे नहीं आम डिसीजन करिथाउ जे कोन अछि ट्यूमर रो ग्रेड स्टेजिंग कथा जो पचारिले आज्ञा
ब्रेन ट्यूमर रे गोटे भल जिन ब्रेन ट्यूमर ब्रेन बाहर को स्प्रेड करे ना तेणु स्टेज अपेक्षा आम मुख्यतः WHO जो आम ब्रेन ट्यूमर को ग्रेडिंग रे डिवाइड करा जायछि ग्रेड 1 2 3 4 ग्रेड 1 दे आर नियर नॉर्मल टिश्यूज दे हैव वेरी गुड प्रोग्नोसिस वेरी गुड आउटकम and grade 4 they are very rapidly growing tumors very aggressive and they recur very fast निहाती भाव यार आफेक्ट जमी भाव आप कहले अन्य को अंग को एटा स्प्रेड करे ना एटा केवल ब्रेन भितर ही रहे और आप तार ट्रिटमेंट करथांती टेस्ट कथा कहले सर वर्तमान जमी भाव में ट्रिटमेंट ऑप्शन कथा आम टिके एक्सप्लोर करबा स्टेज एथि आपण मे बी सेटा मु केते दूर कहबी सेटा आपण भलरे बुझाई देबे सर स्टेज वाइज जिते ट्रिटमेंट करने को आप आग को बढ़ती ट्रिटमेंटर प्रोसेस नहीं कि आप दर्शक मानक बुझाई देते सहित स्टेज वाइज जिते ट्रिटमेंट करा जाए को स्टेजटा बेसी हार्मफुल रही है जदि प्राइम केस रे जदि किए जाउछंती ट्रिटमेंट होउछि तांकर सर्वाइवल रेट किंबा तांकर सुस्थ हेबार रेट कौन केमती से परसेंटेज रही है ओके जमती आम कहलु ब्रेन ट्यूमर को आम ग्रेड करिथाउ 1 2 3 4 ग्रेड्स एवं तार जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स बा इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर्स को नहीं कि आम फाइनल उपनीत होता डायग्नोसिस एटा को ग्रेड रो ट्यूमर एवं केते तार रेट ऑफ प्रोग्रेशन वंस से डायग्नोसिस जानिबा परे आम पेशेंट को फर्स्ट ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ दिस ब्रेन ट्यूमर्स रे सर्जरी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जोटे आम क्रानियोटोमी करिथाउ क्रानियोटोमी माने स्कल रो कोनोसी पार्ट रे डिजाइन करिकी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर गोटे डिजाइन करिकी क्रानियोटोमी बोन रे कट करी क्रानियोटोमी करा जाए एवं तापरे ब्रेन को ओपन करी ट्यूमर को जेते दूर संभव मैक्सिमल सेफ सर्जरी आम पेशेंट को कोनोसी हार्म न करिकी नॉर्मल ब्रेन टिश्यू को डैमेज न करिकी जेते दूर संभव ट्यूमर को सक्सेसफुली बाहर कर परिया सो दैट पेशेंट रो एडिशनल डैमेज किछि न हो एवं जहाँ डैमेज होइछि सेटा जेते दूर संभव रिस्टोर हो जाऊ नॉर्मल से को सो सेही गोल सहित आम ऑपरेशन करिथाउ ऑपरेशन परे पेशेंट रो जो पैथोलॉजी रिपोर्ट आसे एवं तार इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मॉलिक्यूलर मार्कर्स आसिला परे आमे ताको डिटेल्स ग्रेडिंग करिथाउ एवं सेही अनुसार एडजुवेंट ट्रीटमेंट डिसाइड होता है एडजुवेंट ट्रीटमेंट हले हम पाखरे ऑप्शंस अछि रेडियोलॉजी रेडिएशन रो ऑप्शन अछि देन केमोथेरापी रो ऑप्शन अछि केमोथेरापी माने किछि मेडिसिन्स जो माने ट्यूमर सेल्स को किल कर दियंती एवं रेडिएशन रे हमें किछि हाई एनर्जी रेडिएशंस देइथाउ जेमति हमें एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी देइथाउ हमें गामा नाइफ भी देइथाउ एवं तापरे एबे प्रोटॉन्स भी दिया जाउची टू किल द ट्यूमर सेल्स या व्यतीत एबे टार्गेटेड थेरापी आसलानी जो थरे किछि ट्यूमर सेल रे किछि स्पेशल लाइगेंड्स एक्सप्रेस हुए ट्यूमर सेल ऊपर किछि स्पेशल मार्कर्स एक्सप्रेस हुए जहाँ को टार्गेट करिकी जो गोटे मॉलिक्यूल एडमिनिस्टर करा जाए मेडिसिन रूप से जाइकी ताकू किल कर दो बा ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर दो या व्यतीत एबे इम्यूनोथेरापी आसुची जो थरे पेशेंट रो इम्यून सेल्स को जो सेल्स को हम नॉर्मल इम्यूनिटी प्रोवाइड करूची सही सेल को प्रोग्राम करा जाए टू टार्गेट द ट्यूमर सेल्स एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स सो रिसर्च इन द field of brain tumor is very rapidly advancing and we are coming day by day with newer modalities of treatment as of now जदि हमें overall survival देखियो 5 year survival जदि जनकर brain tumor diagnosis हला 5 years पर it we taking a benign malignant everything into one account then the 5 year survival will be around 30 to 40% but आपको पेशेंट रो जो कहली ग्रेड 1 ट्यूमर्स दे डू मच बेटर ग्रेड 2 and 3 they are intermediate and they are around 8 to 10 years survival without any disease progression grade 4 the outcomes are not very good grade 4 tumor रे overall survival is around 18 to 24 months with best of the treatments available as of now सर दुईटी टर्म मुझे गुड़े कथा शुणिली आपंकर दर्शक मध्य शुणी किंतु जड़े लेमैन हिसाब से दुईटी टर्म को लेकिन मन में भय आसुच्छी गोटे हूँ आपंकर रेडियोथेरापी जोटा कहले रेडिएशन थेरापी एवं आउ गोटे हूँ केमोथेरापी ये दुईटी जाक टर्म को लेकिन प्रायतः पेसेंट और रिलेटिव भितर टे डाउट थाए कहीं ये दुईटी जाकर पार्श्व प्रतिक्रिया टी अधिक होता कथा से अनुभव करते रेडिएशन पार्श्व प्रतिक्रिया मुक्त नुह बट विथ एडवांसिंग टेक्नोलोजी से आम IMRT कथा कहूँ आम गामा नाइफ कथा कहूँ आम प्रोटॉन थेरापी कथा कहूँ वेयर आम हाई एनर्जी रेडिएशन गोटे लिमिटेड एरिया भितर दे पारिबा व्हिच विल टार्गेट ओनली द बाउंड्रीज ऑफ द ट्यूमर एवं तार जेते ट्यूमर सेंटर टू पेरिफेरी को आम टुवर्ड्स नॉर्मल टिश्यू प्रोग्रेस करिबा रेडिएशन रो डोज सेते परिमाण रे कमी कमी जिवो सो दैट the damage to the normal brain tissue is much less माने normal brain tissue radiation द्वारा डैमेज होबार चांसेस को यथेष्ट मिनिमाइज करा जाय परिबो एज पर द रिसेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल विथ अस सो यह द्वारा आम रेडिएशन पार्श्व प्रतिक्रिया को कम करि परिबा एवं रेडिएशन इफेक्ट्स को कम कले तार जो रेडिएशन अफेक्टेड ब्रेन स्वेलिंग बा रेडिएशन रिलेटेड जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हुए से सबुर चांसेस को भी आम डिले करि परिबा निहाती भाବରେ
फर्स्ट तो आपण जदि सेमती किसी सिम्पटम देखुंत ताहले आपण तुरंत विशेषज्ञ परामर्श नेबार आवश्यकता रही है विशेषज्ञ एडवाइस हिसाब रे ही आपण ट्रिटमेंट प्रोसेस को आगक नेबार अच्छी आम एने अधिक चर्चा करवा तर्जमा करवा सहित प्रतिकार आम हाथ में किसी अच्छी कि आम किसी उपचार माध्यम को आपणई पारिबा कि जहाद्वारा ब्रेन ट्यूमर आमठू दूरे जीव किंबा ब्रेन ट्यूमर सह आम जड़े स्वाभाविक जीवन शैली जी पारिबा जति आपण मन में डाउट अच्छी से सब डाउट को मुझे क्लीयर करने को चेष्टा करुँच मो सहित वर्तमान अच्छा सीनियर न्यूरोसर्जन अच्छा बर्तमान डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर साहू डॉक्टर साहू आम पूर्व आलोचना करुले आपण ट्रिटमेंट प्रोसेस गुड़िया नहीं कहते ट्रिटमेंट ऑप्शन नहीं आप कहते कि जो ट्रिटमेंट ऑप्शन कथा आलोचना होता से मन गोटे प्रश्न आसाला आम सिम्पटम नहीं चर्चा कले किंतु कौन पाई होता है कारण किसी निर्दिष्ट अच्छी कि किसी निर्दिष्ट बयस वर्गर ब्रेन ट्यूमर देखा दे पारे कि या नहीं भी डाउट रोचे ब्रेन ट्यूमर सेमती कौन आइसोलेटेड रीजन जानिबा संभव नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस रे यूजुअली जीन रे गोटे डिफेक्ट हेले बट से जो डीएनए रे चेंजेस आसिले ब्रेन ट्यूमर होता है गोटे नोन मोस्ट कॉमन नोन रीजन होची आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर बहुत हाई डोज रो आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर इज ए नोन रीजन फॉर ब्रेन ट्यूमर यह व्यतीत केते प्रकार ट्यूमर लाइक से सीएनएस लिम्फोमा तार केतेटा वायरल इन्फेक्शन रीजन रे सेटा हेई परिबो बट यह व्यतीत मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स आर विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन जोटा को आम आइडेंटिफाई कर कहीं केतोटी फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स थाए जमती न्यूरो सिंड्रोम्स थाए जो जेनेटिक डिजॉर्डर्स थाए इनहेरिटेड डिजॉर्डर्स थाए लाइक से न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस बॉर्न हिपल लिंडो डिजीज फैमिलियल पॉलिपोसिस कोला एमती केतटा सिम्पटम्स सिंड्रोम्स थाए जो थे आपणकर ब्रेन ट्यूमर्स चांसेस अधिक थाए या व्यतीत सेमती कौन आइसोलेटेड रीजन इच पेशेंट जानिबा संभव नुह जे कहीं ब्रेन ट्यूमर होती रिगार्डिंग एज जेकोसी एज रे ब्रेन ट्यूमर हो पारे विथ इंक्रीजिंग एज वयस्क बयस सहित ब्रेन ट्यूमर चांसेस अधिक किंतु पेडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स गोटे सेपरेट सेट ऑफ ट्यूमर्स जो मैंने पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप रे होता है मोस्ट कॉमन पेडियाट्रिक कैंसर्स आर ब्रेन ट्यूमर्स अगेन अच्छा सर आप ट्रिटमेंट प्रोसेस कथा जो कहते मोर मन में से दुईटी डाउट थिला किंतु अन्य जो ट्रिटमेंट प्रोसेस को आप आपणाऊँ कि अन्य थेरापी को आप अप्लाई करुँचे किसी साइड इफेक्ट थाए कि लाइक सपोज आम सर्जरी विषय कथा आम जो न्यूरोसर्जिकली ब्रेन ट्यूमर को एक्सीजन प्लान करुचु से आम चेष्टा करवा जे आमर गोल है ट्यूमर मैक्सिमम एक्सीजन सेफ एक्सीजन एंड विदाउट एनी डैमेज टू नियर बाय न्यूरल स्ट्रक्चर्स और मिनिमल डैमेज टू नियर बाय न्यूरल स्ट्रक्चर्स या आम के इंट्रा ऑपरेटिव एडजंक्ट्स भी यूज करता जमी इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड नाउ इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड इज ए गुड टूल टू गाइड यू माने हमको गाइड कर ड्यूरिंग सर्जरी जे आम कौ पटे एंट्री करवा केते ट्यूमर एक्सरसाइज करवा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी ट्यूमर फ्लोरोसेंस द्वारा आम गोटे फ्लोरोसेंट डाई इंजेक्ट करता पेशेंट को बेहोश कला बेले एवं आम माइक्रोस्कोप स्पेशल फिल्टर विथ सम एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स स्पेशल फिल्टर अंडर आम नॉर्मल सेल और ट्यूमर सेल भितर डिफरेंसटा जापर व्हेन विजुअलाइजिंग द ट्यूमर अंडर द माइक्रोस्कोप तो ये सब टेक्निक द्वारा न्यूरो नेविगेशन इज अनदर टूल जोटा हमको गाइड कर फॉर ए सेफ ट्राजेक्टरी टू लोकेट डीप सीटेड ट्यूमर्स सो ये सब एडवांस टेक्निक द्वारा आम सर्जिकल सेफ्टी मार्जिन को बढ़ाई पारिबा देन आपनकर रेडिएशन विषय में ऑलरेडी डिस्कस कलु विथ आईएमआरटी प्रोटॉन थेरापी एंड एसआरएस वीआर गामा नाइफ ये सब जो मोडालिटीज अच्छी या द्वारा आम रेडिएशन जनित जो ब्रेन रो सराउंडिंग ट्यूमर सराउंडिंग टिश्यू डैमेज को आम लिमिट कर परिबा डिलीवरिंग हायर एंड हायर डोजेस टू द सेंटर ऑफ द ट्यूमर एंड सिक्वेंशियली रिड्यूसिंग द ट्यूमर डोज ऑफ रेडिएशन टू द पेरिफेरी ऑफ द ट्यूमर एंड नॉर्मल ब्रेन टिश्यू बाकी केमोथेरापी रे जो अच्छी मेडिकेशंस तारो लिमिटेड साइड इफेक्ट्स थाए एंड दे आर वेल कंट्रोल्ड विथ मेडिसिन्स निहाती भाव किंतु मेडिसिन ठीक टाइम रे भी नेबार आवश्यकता रही जी आम अनुभव करुचु पेसेंट का सहित परिवार लोकंकर भी एक कथा को बुझीबार आवश्यकता रही कि जड़े ब्रेन ट्यूमर पेसेंट आफ्टर ट्रिटमेंट भी प्रॉपर्ली किपरि केयर भितर रहिबो जत्न किपरि तार घरे परिवार रे निया जाई पारिबो तार प्रत्येकटी जो सब असुविधा रही जो सब समस्या रही से समस्या को ठीक समय एड्रेस करा जाई पारिबो सर जिते ऑपरेशन करबा पई आपण डिसीजन नियंती पेसेंट रो कंडीशन को नहीं कि सर्जरी आड़ को प्रोसीड करती ता पूर्व किसी निर्दिष्ट दिग अच्छी कि जहाँ को नजर रखिबार आवश्यकता पड़ी था कि पेसेंट रो किसी निर्दिष्ट कंडीशन अच्छी कि जहाँ को आपण देखिबार आवश्यकता थाए जेकोसी सर्जरी प्लानिंग कला बेले आम गोटे रिस्क बेनिफिट रेशियो देखि था जे पेशेंट को द प्रोपोज्ड बेनिफिट of the proposed line of treatment should be better than the risks involved. Jodi benefits are less than the risks involved, then it is not a wise decision to go ahead with the surgery.
सो से रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कला परे व्हाट आर द ऑप्शंस अल्टरनेटिव ऑप्शंस कौन अच्छी पेशेंट पाखे सपोज इट इज डीलिंग विद अ वेरी स्मॉल ट्यूमर पेशेंट इज ए एल्डरली पेशेंट एंड द ट्यूमर हैज गॉट ए benign appearance on the radiology with chances of less growth with successive years we can put the patient under MRI surveillance जदि documented increase in size होची serial MRI रे patient रो tumor रो size बढ़ुची then we can go for surgery so there comes the role of surveillance in brain tumor management depending on the risk benefit ratio similarly छोटो ट्यूमर अच्छी बा benign tumors अच्छी बहुत pediatric age group रे एवं nature of tumor जଣା नहीं non eloquent location रे अच्छी तो ताकू भी हमें ऑब्जर्वेशन रे रखि परिबा डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन ऑफ द ट्यूमर अच्छा सर जितेबाला ट्रिटमेंट हो गला सर्जरी हो गला कि जेकोसी थेरापी देकी आपण पेशेंट आपणकर पेशेंट गति कर सारा ता परवर्ती समय जो केयर सब रही था केते टर्म केते केमिति कोन केयर नेबार आवश्यकता रही हॉस्पिटल रे केमिति केयर निया जाई थाए घर को जितेबाला आपण छाड़ी थांती पेशेंट को से समय रे एडवाइस कोन रही थाए ताकर रिलेटिव मानको डिटेल एक्सप्लेनेशन आमे आगो बुझिया दरकार जे ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हला परे हमरो केतोटी जिंस प्रति हमको ध्यान देबा पड़े थाए यूजुअली आम फर्स्ट 24 to 48 आवर्स पर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव सीटी स्कैन करके देखी था जे सर्जरी जनित कौन अधिक डैमेज होती कि नहीं सर्जिकल फील्ड रे कैविटी ठीक ठाक अच्छी कि नहीं ब्रेन रो अन्य कौन जगह ब्लीडिंग बा स्वेलिंग बढ़ुची कि नहीं हाउ द ब्रेन इज रेस्पोंडिंग टू द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड और द ट्रीटमेंट गिवन ये सब जिन देखला पेशेंट रो कंडीशन देखला आम पेशेंट को गोटे सेफ लोकेशन को बा जनरल वार्ड को शिफ्ट करिथाउ जोठी पेशेंट रो डिजायर्ड स्टे पई फर्दर 5 to 7 days हॉस्पिटलाइजेशन पर पेशेंट्स आर यूजुअली डिस्चार्ज होम विथ ए डिटेल्ड एडवाइस जे कौन कौन मेडिसिन से खाइबे केते बेले खाइबे नॉर्मली सेमती कौनसी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस न थाए आफ्टर ब्रेन ट्यूमर सर्जरी एंड देन टाइम फॉर स्टिचेस रिमूवल यूजुअली 7 to 10 days आम स्टिचेस रिमूव करिथाउ पेशेंट को वार्निंग सिम्पटम्स एक्सप्लेन करा जाय थाए सपोज आपनकर हेडेक बढ़ुची वॉमिटिंग होची एनी आपनकर अल्टर्ड सेंसोरियम होची आपण होश रे रहउनांती बात मारुची बा सीजर्स होची ये सब जिंस यदि होची आपण इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर दे थे इमरजेंसी नंबर रे कांटेक्ट करके टू रिपोर्ट इमीडिएटली इफ देयर इज अ वार्निंग साइन तो ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन हला माने फैमिली बा जे भी केयर गिवर अछंदी से माने ये सब विषय संपूर्ण अवगत हवा दरकार निज डॉक्टर को पचारिकी बुझा दरकार एवं कौन हेले केते बेले कांटेक्ट करेंगे व्हिच इज एन इमरजेंसी व्हिच इज ए नॉन इमरजेंसी सिचुएशन ये सब जिन यूजुअली विदिन 10 to 15 days पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड एंड एट हिज होम एंड तापर पेशेंट रो बैक टू रिटर्न टू एक्टिविटी और रिटर्न टू जॉब डिपेंड्स ऑन द माने पेशेंट रो स्टेटस कौन अच्छी तार फंक्शनल स्टेटस कौन अच्छी से सब जिन को देखिकी आम रिटर्न टू एक्टिविटी डिसाइड कर तथापि सर कंडीशन नॉर्मल हवा को केते दिन लगी थाए It depends on the site of the tumor, the size of the tumor, patient रो pre-operative neurological status कौन अच्छी post operative neurological status कौन अच्छी ये सब ऊपर डिपेंड करिथाय so if everything goes fine patient रो activity status normalcy को आसी जाउची so within 2 weeks also patient get back to normalcy and they have joined office after 2 weeks of I mean 5 to 10 days of hospitalization and then home treatment for another week and they are fit to join duty but it depends on the site of the lesion the size of the lesion and the nature of the lesion and the associated involvement of the lesion and the neurological status so ये सब जिन को देखि के हम डिसाइड करता and it varies from patient to patient बिल्कुल सर टिके प्रिवेंशन पार्ट पर भी चर्चा करनेबा टिके संक्षेप रे आपन को उत्तर आशा करी हाथ बेसी समय नाही आमो पाखरे किबा आमो हाथ रे किछ ऑप्शन अछि कि प्रिवेंशन रा सेमिति कोनोसी कारण नाही जहा द्वारा ब्रेन ट्यूमर हेथाय तेणु ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंट करिवार कोनोसी सॉल्यूशन नाही ब्रेन ट्यूमर कहा को भी हे पारे आमे जदी रैंडमली देखिबा 1 लाख रे अराउंड 5 to 10 people are likely to have brain tumor annually so आमे ग्रॉस पॉपुलेशन रे देखिले 0.6% चांस रहउची जने लाइफ टाइम भितरे ब्रेन ट्यूमर डेवलप करिवार सो दैट इज द रिस्क एंड देयर सेमती कोनोसी प्रिवेंटिव मेजर नहीं जहा द्वारा आमे डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर रो चांसेस को मिनिमाइज कर परिबा यस ionizing radiation exposure to high dose of ionizing radiation is one proven thing जोटा हमें अवॉइड कले हमें ब्रेन ट्यूमर को अवॉइड कर परिबा तेनु अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस अननेसेसरी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस बा रेडिएशन एक्सपोजर को मिनिमाइज करबा दरकार निहाती एवं जदि आपण पाखर सिम्पटम देखा मिलूँ ताहले आपण अजथा याडू साडू मेडिसिन न खाई आपण तुरंत विशेषज्ञ परामर्श करेंगे और तांको एडवाइस हिसाब से आपण जदि ट्रीटमेंट करूछंती ताहले आपण स्वाभाविक जीवन को खूब जल्दी फेरी पारिबे एक कथार भी ग्यारंटी अच्छी किंतु आपण को सेही पूरा सबू कथा को ही अनुसरण करिवार आवश्यकता अच्छी तेज समय सरी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू हम आलोचना भाग नहीं माइंड डॉक्टर को ये रखुछु नमस्कार।